आप देख रहे खबर सच की तह तक एक्सप्रेस वीएम एनएस न्यूज। अब आप समाचार विस्तार सुने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वीएमएनएस न्यूज़। 7 अप्रैल को पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर जानलेवा हमले को लेकर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने कलेक्टर, एसपी एवं महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि दोनों अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। 7 अप्रैल को पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर जानलेवा हमला 2 अज्ञात नकाबपोशधारियों ने किया था। पत्रकारों ने यह भी मांग की है कि इस हमले के पीछे जो भी राजनीतिक व्यावसायिक व्यक्ति हो उसका भी पर्दाफाश किया जाए। एसपी एवं कलेक्टर ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे और अपराधी शीघ्र उनके कब्जे में होंगे। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो यह आंदोलन वृहद रूप से प्रदेश स्तर का भी हो सकता है। आज सभी पत्रकार साथियों ने ज्ञापन सौंपा है यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य शासन और कैलाश मकवाना जी, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भोपाल के नाम। और हमारी यही मांग है तो मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। दूसरा, हमारे पत्रकार साथी मिलिंद ठाकरे पर जो दिन दहाड़े नकाबपोश 2 लड़कों द्वारा हमला किया गया, उन तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे और उनके पीछे जिनका भी षड्यंत्र है उन्हें पुलिस बेनकाब करे। यहाँ तक पुलिस सीमित ना रहे कि सिर्फ उन 2 लड़कों तक ही सीमित ना रहे, पुलिस को पूर्णतः बेनकाब करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उस पर हमला कराया। मिलिंद ठाकरे की ही बात नहीं है, एक पत्रकार पर हमला नहीं है, ये हमारे पत्रकारों की स्वतंत्रता, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बालाघाट छोड़ सागर की घटना और भी जबलपुर की घटना, हमारे बालाघाट में इससे पहले एक संदीप कोठारी कांड हो चुका है और पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया है। तो इन सब घटनाओं के बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है, ये बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम सभी पत्रकार मित्र लोग यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिलिंद ठाकरे के अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। हमारे समस्त पत्रकार साथी बहुत आहत है इस बात से को लेकर कि एक दैनिक समाचार पत्र है, उनके जो पत्रकार साथी है मिलिंद ठाकरे, उन पर अभी 7 अप्रैल को किसी अज्ञात तत्वों के द्वारा जो बाइक से थे मिलिंद ठाकरे को ओवरटेक करके उन पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। गनीमत ये रही कि उसमें बहुत ज़्यादा हताहत की बात नहीं है, लेकिन एक पत्रकार जगत में एक भय व्याप्त करने का षड्यंत्र है और लगातार मध्य प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमला करना और हमला करने के साथ साथ उनको प्रताड़ित करना, इस तरह की वारदातें आए दिन हमको सुनने मिल रही है, देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर अत्याचार, प्रताड़ना और हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जो आज हमने ज्ञापन किए हैं, ज्ञापन में हमने उल्लेख किए हैं कि जो मिलिंद ठाकरे हमारा पत्रकार साथी है उस पर जो हमला किए हैं उसमें जो दोषी है, जो अज्ञात तत्व है, जो नकाबपोश थे जिन्होंने हमला किए चाकू से, उन पर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें और गिरफ्तार करके उनके पीछे जो षड्यंत्र है, जिस किसी का भी हो, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, जो भी हो, उस तक भी पुलिस के हाथ पहुँचे और उन पर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जिस तरह से पत्रकारों को दबाने का, कुचलने की कोशिश की जा रही है, कानून का एक दरवाज़ा है, न्यायालय है, वहाँ पर आप जाके पत्रकारों को चुनौती दीजिए। तो पत्रकारों को उन्होंने अगर कुछ गलत किए तो आप उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन इस तरह से सरेराह और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो आता जाता हुआ रहा है, वहाँ पर चाकू से हमला करना, इसकी हम निंदा करते हैं और पूरे पत्रकार जगत में इस बात को लेकर रोष है। और हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, कि वे मिलिंद ठाकरे के जो आरोपी है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, अन्यथा
अब अगला जो स्टेप है हमारा, या जो आंदोलन का जो रहा है वो हमारे लिए खुला हुआ है, और जितना हमसे बल पड़ेगा पत्रकारों से उग्र से उग्र आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे। तो इससे बेहतर होगा कि पुलिस अधीक्षक साहब और कलेक्टर साहब को जो हम ज्ञापन दे रहे हैं जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। और इसमें हम अन्य सामाजिक संगठनों को भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है पत्रकार अपने लिए काम नहीं करता, समाज के लिए काम करता है, समाज को जगाने के लिए काम करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर समाज में अच्छा वातावरण बने इसके लिए काम करता है। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जो सामाजिक संगठन है उनको भी साथ लेके हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, आंदोलन करेंगे यदि आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि इस तरह से आगे कभी भविष्य में किसी पत्रकार साथी पर हथियारों से हमला करना या उनको प्रताड़ित करना, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हमारी खामोशी की हद थी, हम खामोश रहे, लेकिन अब आइंदा हम इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी पत्रकार साथी के हमले को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हम ऐसा कुछ करेंगे कि पत्रकार अपने अधिकार जब आएगा तो पूरा बदलाव लाने के लिए भी वो तैयार है। बहुत कुछ पत्रकार साथी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सीमा में, गरिमा में रह के हम काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करें, और उसके पीछे जिस किसी का भी षड्यंत्र है उसको भी, उसके भी गिरेबान तक के कानून का हाथ जाना चाहिए, ताकि अगली बार से किसी पत्रकार साथी पर किसी तरह से भी प्रताड़ना की खबरें नहीं आना चाहिए।